फिल्म की शुरुआत पेरिस में एक किलर को दिखाने से होती है जो काफी देर से अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। वो विंडो से बाहर देखता है जहां लोग रोज की तरह अपना काम कर रहे होते हैं। इसके बाद किलर नीचे आता है और अपने लिए कुछ खाना लेता है। किलर फोन पर अपने बॉस को कहता है कि वो कुछ और दिन इंतजार करेगा। इसके बाद वो मोबाइल को तोड़ देता है ताकि कोई भी उसके सिग्नल को ट्रैक न कर सके। फिर वो वापस आके दूरबीन से अपने टारगेट को देखता है, लेकिन वो अभी भी होटल में नहीं आया था। शाम को किलर अपने टेबल पर बेड लगाता है और कुछ देर रेस्ट करता है। कुछ देर बाद उसकी घड़ी का अलार्म बजता है तो वो होटल की तरफ देखता है जहां पर उसका शिकार आ चुका था। वो जल्दी से अपनी बंदूक को सेट करता है और टारगेट पर निशाना लगाता है। अब वो गोली चलाता है, लेकिन वो गोली एक लड़की को लग जाती है। वो बहुत घबरा जाता है और सारा सामान पैक करता है और जल्दी से नीचे आता है। वो अपनी बाइक लेकर वहां से भागने लगता है और रास्ते में अपना सारा सामान अलग अलग जगहों पर फेंक देता है। इसके बाद वो बाथरूम में अपना सारा जिस्म साफ करता है। वो एक टैक्सी बुक करके सीधा एयरपोर्ट जाता है। अंदर जाने से पहले वो अपनी गन बास्केट में फेंक देता है। इसके बाद किलर को उसके सीनियर की कॉल आती है जो उस पर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन किलर अपने मोबाइल को तोड़ देता है। फिर किलर प्लेन में एक आदमी को देखता है जिसे देखकर उसे लगता है कि वो आदमी उसका पीछा कर रहा है। जब किलर अपनी डेस्टिनेशन पर आता है तो वो उसी आदमी को दोबारा देखता है। इसके बाद वो होटल में आता है और दरवाजे पर सभी चीजें सेट करता है और एक चाकू लेकर सोफे पर बैठ जाता है, लेकिन रात तक कोई भी नहीं आता। फिर वो वहां से दूसरी फ्लाइट पकड़ता है। फिर वो रिपब्लिक डोमेस्टिक आ जाता है जहां उसका एक खुफिया घर है, जहां पर उसे जूतों के कुछ निशान दिखाई देते हैं। ये देखकर वो समझ जाता है कि कोई तो यहाँ आया है। वो अपनी गन लेकर घर के अंदर जाता है, लेकिन वहां उसे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं मिलती जिसे वो वहां छोड़कर गया था। तभी उसे फोन पर पता मिला कि उसकी गर्लफ्रेंड हॉस्पिटल में है। वो हॉस्पिटल जाता है जहां वो बहुत ज्यादा जख्मी थी। लड़की का भाई बताता है कि 2 लोग थे जो चोर नहीं थे। वो आते ही मेरी बहन को मारने लगे। जब उन्होंने देखा कि लड़की मरने वाली है तो वो एक ग्रीन कलर की टैक्सी में बैठकर भाग गए। वो बताती है कि वो तुम्हारा पूछ रहे थे, मगर उसने उन्हें कुछ नहीं बताया। इसके बाद किलर एक सूटकेस तैयार करता है जिसमें कुछ गन्स, पासवर्ड्स और कपड़े थे। किलर शहर के चारों तरफ घूमता है और एक ग्रीन कलर की टैक्सी का पता लगाता है। वो उस टैक्सी को ढूंढ लेता है, इसलिए रात को किलर उस कंपनी में आता है जहां से उस टैक्सी को बुक किया जाता है। वो गन दिखाकर अंदर जाता है। वो कंप्यूटर पर उस टैक्सी की तलाश करता है जो उस दिन उसके घर गई थी। उसने उस टैक्सी और उस ड्राइवर का नाम निकाल लिया। वो उसकी टैक्सी को कल के लिए बुक कर लेता है। अगले दिन जब ड्राइवर आता है तो किलर उसकी टैक्सी में बैठ जाता है। किलर पूछता है कि उस दिन तुमने किन लोगों को मेरे घर उतारा था। ड्राइवर कहता है वो 2 लोग थे जिसमें एक सफेद बालों वाली औरत थी और एक मर्द था। किलर समझ जाता है कि वो उसका बॉस हॉडजिस था। इसके बाद वो अपने बॉस को मारने के लिए न्यू ऑरलीन्स आता है। यहाँ आने के बाद सबसे पहले वो एक वैन किराए पर लेता है और उसका नंबर प्लेट चेंज कर देता है। अगले दिन वो एक क्लीनर बन के हॉडजिस के ऑफिस में जाता है और एक आदमी के साथ अंदर दाखिल हो जाता है ताकि उसे कोई पहचान ना ले। इसके बाद वो उसी आदमी के जाने का इंतजार करता है और जब वो जाता है तो किलर दरवाजा बंद होने से पहले अंदर दाखिल हो जाता है। डोलोरेस उसे देखकर डर जाती है और उसे लेकर हॉडजिस के पास जाती है। किलर के कहने पर वो उसके दोनों हाथ बांध देती है। वो डोलोरेस को भी बाथ में लॉक कर देता है। इसके बाद किलर उसके लैपटॉप को तोड़ देता है। किलर उससे क्लाइंट के बारे में पूछता है, लेकिन हॉडजिस उसे नहीं बताता। फिर किलर उसे गुस्से में आके मार देता है। फिर वो डोलोरेस के पास आता है, लेकिन डोलोरेस उसे क्लाइंट के बारे में बताने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद वो दोनों हॉडजिस की बॉडी लेकर वहां से निकल जाते हैं। डोलोरेस उसे अपने घर ले जाती है और उसे एक फाइल देती है जिससे किलर को उस क्लाइंट का पता मिल जाता है जिसने हॉडजिस को कॉन्ट्रैक्ट दिया था जो किलर से मिस हुआ। किलर डोलोरेस से बात करते हुए उसकी गर्दन पर हमला कर देता है जिससे वो गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। फिर वो अपनी वैन को अच्छी तरह साफ करता है और उसका नंबर प्लेट दोबारा जमा करवा देता है। किलर अब फ्लोरिडा के लिए निकलता है क्योंकि इसका अगला शिकार ब्रूट यहाँ पर ही रहता है। किलर उस पर नजर रखता है। फिर वो बेकरी से कुछ सामान लेता है और रात के वक्त वो डॉग्स को नशीली दवाइयां दे देता है और अंदर दाखिल हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया तो अचानक से ब्रूट उस पर हमला कर देता है। इन दोनों की आपस में फाइट होती है, लेकिन ब्रूट उस पर भारी पड़ जाता है। लेकिन किलर जल्दी से अपनी गन लेता है और ब्रूट को मार देता है। गोली की आवाज सुनकर डॉग उसका पीछा करता है, लेकिन किलर जल्दी से दरवाजे को बंद कर लेता है। वो ब्रूट के घर को आग लगा देता है ताकि उसके खिलाफ कोई एविडेंस न रहे। फिर वो अपने अगले टारगेट को मारने के लिए न्यूयॉर्क जाता है। टारगेट का नाम एक्सपर्ट है। वो सारा दिन उस पर भी नजर रखता
करता है। जब एक्सपर्ट एक होटल में खाना खाने गई तो किलर भी वहां आ जाता है। एक्सपर्ट को पता चल गया था कि किलर यहाँ क्या करने आया है। फिर वो उसे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करती है और होटल से बाहर आ जाती है। इसी दौरान वो नीचे गिर जाती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन किलर उसे शूट कर देता है। दरअसल एक्सपर्ट के हाथ में एक चाकू था। उसके बाद किलर अपने आखिरी टारगेट को मारने के लिए शिकागो जाता है। टारगेट एक बिजनेसमैन है। किलर उस पर नजर रखता है। वो उसके ऑफिस के ताले की एक फोटो लेता है और उसकी एक फेक चाबी बनवाता है। जब वो बिजनेसमैन अपने ऑफिस आया तो किलर उसी चाबी से उसके ऑफिस में दाखिल हो गया। किलर को देख के वो बहुत डर जाता है, इसलिए किलर उसे नहीं मारता और वहां से चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।